क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक आदमी ने अपने नफरत से लाखों मासूमों की जान ले ली? कैसे एक विचारधारा ने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया? आज हम आपको उस काले समय में ले चलेंगे जब हिटलर ने यहूदियों को निशाना बनाया और इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार किया। Completely ignoring the fact that most people who left Germany had done so to get away from things like Hitler, he sprang his pet theory. लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? हिटलर ने यहूदियों से इतनी नफरत क्यों की? क्या यह सिर्फ जर्मनी की आर्थिक तंगी का बहाना था या इसके पीछे कुछ और गहरे राज छुपे थे? जानिए उन सभी सवालों के जवाब जिनका सामना आज भी पूरी मानवता करती है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे यहूदी समुदाय के इतिहास के बारे में, हिटलर की यहूदी विरोधी मानसिकता कैसे बनी और उस भयावह समय को देखेंगे जब अंतिम समाधान के नाम पर लाखों यहूदियों का संहार किया गया। तो बने रहिए अभिदीप स्टोरी हब के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट दीपाली सिंह। चलिए इतिहास के उस सबसे खतरनाक दौर की ओर बढ़ते हैं। इतिहास के पन्नों में यहूदी समुदाय एक प्राचीन और महत्वपूर्ण समाज रहा है, लेकिन 20वीं सदी में ऐसा क्या हुआ कि हिटलर ने उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में चुना? क्या आप जानते हैं हिटलर को यहूदी व्यापारियों और बैंकरों से व्यक्तिगत नफरत थी? क्या वियना में उनके साथ बिताए गए समय ने उनके विचारों को इतना बदल दिया कि उन्होंने पूरी एक जाति को मिटाने का फैसला कर लिया? यहूदी धर्म, जिसे लगभग 4000 साल पुराना माना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। लेकिन यूरोप के कई देशों में यहूदी समुदाय हमेशा से नफरत का शिकार रहा है। क्या यहूदी इतने अलग थे कि उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया? यहूदी समुदाय अक्सर अपनी बुद्धिमानी और व्यापारिक कौशल के कारण उन्नति करता रहा, और शायद यही कारण था कि यूरोप में कई लोगों ने उन्हें अपने आर्थिक संकटों के लिए दोषी ठहराया। अडोल्फ हिटलर का जन्म 1899 में ऑस्ट्रिया में हुआ। वियना में उसका संघर्षपूर्ण जीवन और वहां की यहूदी विरोधी राजनीति ने उसके मन में गहरी नफरत पैदा की। क्या आप जानते हैं कि हिटलर वियना में गरीबी और असफलता का सामना कर रहा था, जबकि वह यहूदियों को उन्नति करते देख रहा था? इस असफलता ने उसके मन में यहूदी विरोधी विचारों को और गहरा कर दिया। A British poet wrote in his tribute, "You traveled across a watching world to show how heroes die." प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया और लोगों में गुस्सा और हताशा बढ़ती गई। हिटलर ने इस हार के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया। उसे यह विश्वास हो गया कि यहूदियों ने जर्मनी को धोखा दिया और उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। 1933 में हिटलर ने नाजी पार्टी के साथ जर्मनी की सत्ता पर कब्जा कर लिया। सत्ता में आने के बाद उसने यहूदी विरोधी नीतियों को लागू करना शुरू किया। नुरेम्बर्ग कानूनों ने यहूदियों को नागरिकता से वंचित कर दिया और उन्हें जर्मन समाज से पूरी तरह अलग थलग कर दिया। यह सब शुरुआत थी उस भयानक योजना की जिसे इतिहास में अंतिम समाधान के रूप में जाना गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही हिटलर ने अपने अंतिम समाधान की योजना को लागू करना शुरू किया। नाजियों ने यहूदियों को पूरे यूरोप से इकट्ठा किया और उन्हें यातना शिविरों में भेजा। वहां गैस चैम्बर्स में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1945 में जब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को हराया, हिटलर ने आत्महत्या कर ली। नाजी शासन का अंत हुआ, लेकिन उसकी यहूदी विरोधी नीतियों ने लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया। हिटलर की मौत ने एक तानाशाह के युग को समाप्त किया, लेकिन उसके द्वारा किए गए अत्याचार आज भी मानवता के दिल में जख्म छोड़ गए हैं। इतिहास के इन काले पन्नों से हमें यह सीखने को मिलता है कि नफरत और भेदभाव किस कदर विनाशकारी हो सकते हैं। हिटलर की नफरत ने एक पूरी जाति को मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद अपना अंत देखा। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि सत्ता और घृणा का परिणाम केवल विनाश ही हो सकता है। जब हम इस भयावह दौर को देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या हम आज भी किसी नफरत और असहिष्णुता को जन्म देने वाले माहौल में रह रहे हैं? क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा है या हम वही गलतियां फिर से दोहरा रहे हैं? क्या ऐसा समय दोबारा आ सकता है? यह कहानी सिर्फ हिटलर और यहूदियों की नहीं है, बल्कि यह इंसानियत के भविष्य की कहानी भी है।
हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इतिहास से सीखें और यह सुनिश्चित करें कि इस तरह की घटनाएं फिर कभी न हो। धन्यवाद, आपने हमें सुना। मैं दीपाली सिंह अब आपसे विदा लेती हूँ। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्चाई के साथ।